और इस वक्त अहम खबर कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इस पर आइए रुक कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल का। अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे। आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने की वजह से कोरोना ज्यादा फैला है और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि कोरोना प्रभावित जो बाजार हैं उन्हें बंद किया जाए। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस आ रहे हैं, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है दिल्ली में। लेकिन फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ये कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में जो कोविड पॉजिटिव इलाके हैं, जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा हैं, उन बाजारों को बंद किया जाए, क्योंकि त्योहार के वक्त बहुत ज्यादा बेतहाशा भीड़ देखी गई इन इलाकों में और एहतियात नहीं बरते गए। उन्होंने आखिर में अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तरफ से हर संभव हमें सहयोग दिया जा रहा है और प्रस्ताव हम भेज रहे हैं कि बाजार में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो बाजारों को बंद किया जाए और खासतौर पे वो बाजार जहां कोविड पॉजिटिव मामले ज्यादा हैं। तो कोरोना प्रभावित इलाकों को बंद करने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही जा रही है और इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा केंद्र सरकार को। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में दिल्ली एक बार फिर से जा सकती है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली में एक बार फिर क्या लॉकडाउन लग सकता है, उस पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मास्क नहीं पहनने की वजह से कोविड के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और उन बाजारों को बंद करना होगा जो उस इलाके में आते हैं जहां कोरोना ज्यादा है, यानी कोरोना प्रभावित इलाकों को बंद किया जा सकता है। तो दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन जैसी ही स्थिति होगी। त्योहार के सीजन में जिस तरह से बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, खचाखच लोग भरे हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और ऐसे में एहतियात नहीं बरत रहे हैं। कई जगहों पर यह पाया गया कि मास्क पहनने में भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार प्रस्ताव भेज रही है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर बढ़ना होगा, उन बाजारों को बंद करना होगा जो कोरोना प्रभावित हैं। तो कोरोना प्रभावित बाजारों को बंद करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे बताया। और इस तरह से मान के चलिए कि एक लॉकडाउन जैसी स्थिति में ही एक बार फिर हम आएंगे। जिस तरह से नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हुई, बेतहाशा शॉपिंग के लिए लोग बाजारों में नजर आए, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति की जरूरत है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ मामले लगभग रोजाना दिल्ली में आ रहे हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर आइए सुनते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें,
केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर 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 पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। और आइए और ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। वरुण, फिर से लग सकता है लॉकडाउन, और अगर हाँ तो उसकी तस्वीर क्या होगी, कितना बैन, कितनी छूट? देखिए, दिल्ली में जो हालात बने हैं उसमें लॉकडाउन अगर लगता है तो पहली तस्वीर ये रहेगी कि दिल्ली के जितने बड़े मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। चाहे वो करोल बाग की बात करें, लाजपत नगर मार्केट की बात करें, तो जितने बड़े बाजार हैं उन सबको बंद किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन रहेगा क्या परिवहन पर रोक लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, उसको लेके भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। सोच दिल्ली सरकार की ये है फिलहाल कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे रहें, बाहर ना निकलें, और जैसे हालात दिल्ली के अंदर बन गए हैं ऐसे में बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती नजर आ रही है। आप रोजाना देख रहे होंगे 7,000 8,000 केसेस रोजाना निकलकर सामने निकल कर आ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली सरकार को अब ये लगने लगा है कि अगर लॉकडाउन किया जाता है तो शायद हालात को काबू पाने के लिए सरकार के पास प्रिपरेशन के लिए टाइम रहेगा, और सरकार आने वाले दिनों के लिए बेड्स की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, या फिर जो भी माध्यम हो सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को और ज्यादा बेहतर करने के लिए वो तैयार करने का उनको समय मिल सकता है। दूसरी बात है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता है दिल्ली सरकार को कि अगर लॉकडाउन किया जाता है तो पैसा कहां से आएगा। वो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी केंद्र सरकार से मदद मांगी गई है कि अगर हम लोग मान लीजिए 15 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो ऐसे में आर्थिक रूप से केंद्र सरकार से भी मदद मांग सकती है दिल्ली सरकार। जी बिल्कुल वरुण, और जैसा कि दिल्ली सरकार को फटकार भी लगी थी हाईकोर्ट की ओर से, कई जो उन्होंने छूट दिए थे, तो अब ये माना जाए कि उन छूटों को भी अब बंद करेगी सरकार, और क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो ज्यादा से ज्यादा इलाके में लॉकडाउन लगाएंगे। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे अब जो हालात दिल्ली के अंदर बन गए हैं ऐसे में सरकार को पूरी सिचुएशन को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि आखिर जो हालात अब दिल्ली के अंदर हैं ऐसे में एहतियाती तौर पे क्या कदम पहली प्रायोरिटी के साथ उठाए जा सकते हैं। कैसे कोशिश की जाए कि दिल्ली के अंदर कोविड के मामले कम हो, जो मामले सामने निकल के आए हैं उनको कैसे रोका जाए, जो मरीज हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था कैसे की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली सरकार जो है वो कदम उठाती नजर आएगी। मैंने पहले भी कहा कि शायद दिल्ली सरकार को ये इस प्रकार की सोच पहले रखनी चाहिए थी, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम गुजर चुका है। त्योहारों में लोगों ने जमकर शॉपिंग करी, तमाम मार्केट्स में आपने देखा होगा किस तरीके से भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी थी मार्केट्स में शॉपिंग करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब हालात खराब हो गए हैं तब अगर ये ऑप्शन निकल के सामने आता है तो शायद बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात है। हालांकि अब दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले समय के लिए, खासकर क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं कोविड को लेकर, और शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि अगर पहले 15 दिन हम लोग लॉकडाउन लगाते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उस रिजल्ट पर विचार करने के बाद आगे की प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहला जो सोच रहेगी वो ये कि दिल्ली के तमाम बड़े मार्केट्स पर फिलहाल लॉक लगे या फिर जो बड़े बाजार हैं उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, और ये अपील भी कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने।